कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े से जाने वाला इब्लीसी गिरोह मुकर्रर है। अपने अपने आमाल के मुताबिक उनके लिए दरवाज़े तकसीम शुदा हैं। अब जैसे जन्नत के 7 दरवाज़े हैं, 7 लेवल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जहन्नुम के भी 7 दरवाज़े हैं या 7 लेवल्स हैं और हर लेवल पे, हर दर्जे पर अलग अलग किस्म का अज़ाब है। अब जहन्नुम में लोगों को अज़ाब उनके अमाल के हिसाब से होगा, यानी कि जितने बुरे अमाल ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। जहन्नुम के लेवल्स वर्टिकली हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लेवल और हर लेवल के ऊपर, हर दर्जे के ऊपर अज़ाब अमाल के हिसाब से है। यानी कि जहन्नुम का जो सबसे पहला लेवल होगा उसका अज़ाब कम होगा दूसरे लेवल की निस्बत, और इसी तरह 7वें लेवल यानी कि आखिरी लेवल का जो अज़ाब होगा वो अज़ाब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला और सख्त अज़ाब होगा। अब जहन्नुम का जो सबसे पहला लेवल है वो गुनहगार मुसलमानों के लिए है, उन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए जो इस दुनिया के अंदर बुरे अमाल करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। जब लोगों को जहन्नुम के इस लेवल में डाला जाएगा तो उनके मुंहों को नोचा जाएगा और जहन्नुम की आग उनके गोश्त को खा जाएगी, जला देगी। और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा जिस्म जल जाएगा तो दोबारा अज़ाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह फिर से उन गुनहगारों के जिस्मों को ठीक कर देंगे और फिर से उनके साथ वही होगा और ये सब बार बार होता रहेगा। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। जहन्नुम के दूसरे लेवल का नाम लदा है। लदा जहन्नुम का दूसरा लेवल है और ये लेवल उन जिनों और इंसानों के लिए है जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और ना ही अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए। जहन्नुम के इस लेवल का सबसे कम अजाब यह है कि जहन्नुम की आग लोगों के अज़ाब को, ऑर्गन्स को खा जाएगी, जला देगी, और आग सिर्फ बाहर से नहीं जलाएगी बल्कि अंदर से भी जलाएगी। अब अगर इसको हम आसान अल्फाजों में समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे इंसानी जिस्म में दिल एक ऑर्गन है तो जहन्नुम की आग दिल को उसके बाहर की सरफेस से भी जलाएगी और दिल को अंदर से भी जलाएगी। लद्दाख के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, हरगिज़ नहीं, वो तो लद्दाख यानी कि भड़कती हुई आग है, खाल खींच लेने वाली। अब जहन्नुम का तीसरा लेवल जिसका नाम है सकर। सकर लद्दाख के नीचे का लेवल है और इस लेवल का अजाब कुछ यूँ है कि यहाँ पर आग लोगों के जिस्मों को जलाएगी, खाल को जलाएगी, लेकिन उनकी हड्डियों को नहीं जलाएगी। और जब उन लोगों के जिस्म का गोश्त पूरी तरह जल जाएगा तो अल्लाह उनके जिस्म का गोश्त फिर से बना देगा और उनको फिर से अजाब होगा। अब सकर में 4 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, बेनमाजी होंगे। दूसरे वो लोग जो गरीबों को खाना नहीं खिलाते होंगे। तीसरे वो लोग जो झूठ बोलते होंगे और चौथे वो लोग जो रोज़े क़यामत की सज़ा और जज़ा को झुटलाने वाले होंगे। और इसके बाद जहन्नुम का चौथा लेवल अल-हुतामा। अल-हुतामा में इतना सख्त अजाब होगा कि जहन्नुम की आग लोगों के जिस्मों को भी जलाएगी, उनके अंदर के ऑर्गन्स को भी जलाएगी और उनकी हड्डियों को भी जलाएगी। आग गुनहगारों को उनके पैरों से खाना शुरू करेगी और फिर सर तक जिस्म के एक एक हिस्से को जला देगी। कहा जाता है कि जिन लोगों को जहन्नुम के इस हिस्से में अजाब हो रहा होगा वो दर्द की शिद्दत से इतना रोएंगे कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे। और बताया गया कि अगर एक शख्स के आंसू भी जमा कर लिए जाएं तो इतने हो जाएं कि उसके ऊपर एक बड़ी कश्ती आसानी से तैर ले। अल-हुतामा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, बल्कि वो हुतामा यानी कुचलने वाली आग में डाले जाएंगे। और आपको क्या मालूम होगा कि अल-हुतामा क्या है? अल्लाह की आग इंसानों और पत्थरों से भड़कती है जो दिलों को झुलसाती है। अब जहन्नुम का 5वां लेवल जहीम। वैसे तो जहीम जहन्नुम का 5वां लेवल है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये जहन्नुम का सबसे बड़ा लेवल है। जहीम एक कोयले की तरह बिल्कुल काला है जहाँ ज़र्रा बराबर भी रोशनी नहीं है और यहाँ का अजाब भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ़ देने वाला है। जहन्नुम के इस 5वें लेवल जहीम के अंदर 3 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग होंगे जो अल्लाह पर सही ईमान नहीं लाए होंगे, जिनका अकीदा ठीक नहीं होगा। दूसरे वो लोग होंगे जो इंसानों का हक मारते होंगे और तीसरे वो लोग होंगे जो गरीबों को खाना देने से इनकार करते होंगे। और अब जहन्नुम का 6वां लेवल सईर।
سعیر کو اللہ تعالیٰ نے جب سے بنایا ہے وہ اس وقت سے جلتا جا رہا ہے اور ہر روز ہر دن وہ گنہگاروں کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا جا رہا ہے۔ سعیر کے اندر 300 قلعے ہیں اور ہر قلعے کے اندر 300 رومز ہیں اور ہر روم کے اندر 300 قسم کے الگ الگ دردناک عذاب ہیں۔ سعیر کا درد ناقابل برداشت اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہے اور سعیر میں گنہگاروں کو عذاب دینے کے لیے بچھو، سانپ، زنجیریں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سعیر کے اندر ایک گڑھا بھی ہے اور اس گڑھے کو حب الحزن کہا جاتا ہے اور وہ گڑھا پوری جہنم کا سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دینے والی جگہ ہے۔ اور سعیر کے اس گڑھے کے اندر جو عذاب ہوگا وہ جہنم کا سب سے زیادہ دردناک عذاب ہوگا، یہاں تک کہ جہنم کے 7ویں لیول سے بھی زیادہ دردناک اور تکلیف دہ۔ اور اب جہنم کا سب سے دردناک اور آخری لیول الحاویہ۔ حاویہ جہنم کا سب سے آخری اور سب سے زیادہ دردناک لیول، اتنا زیادہ دردناک کہ اس کی تکلیف کا، اس کے درد کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، سوچنا بھی مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حاویہ کے اندر گنہگاروں کو مسلسل ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا اور حاویہ کی آگ بالکل کالی ہے اور حاویہ کے اندر ذرہ برابر بھی روشنی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے۔ حاویہ میں چغل خوروں کو اور کافروں کو عذاب ہوگا، ان کو زمین پر منہ کے بل لٹایا جائے گا اور ان کے اوپر پہاڑ مارے جائیں گے اور یہاں گنہگاروں کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ اور ان کی گردنوں کو ان کے پیروں کے ساتھ باندھا ہوگا اور زبانیاں جہنم کے فرشتے ان کے اوپر کھڑے ہوں گے اور ان فرشتوں کے ہاتھ لوہے کی طرح سخت ہوں گے اور مضبوط ہوں گے جن سے وہ لگاتار گنہگاروں کو مار رہے ہوں گے اور عذاب دے رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حاویہ گنہگاروں کو اس طرح گلے لگائے گی، اس طرح قبول کرے گی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر ایک پتھر کو جہنم میں گرا دیا جائے تو اس پتھر کو جہنم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا تو اس کی آگ لال ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک پھر جلایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، اور پھر جہنم کو 1000 سال تک پھر جلایا گیا اور پھر اس کی آگ کالی ہو گئی، اور اس وقت جہنم سیاہ اور تاریک ہے۔ اب جہنم کے اندر جو سب سے کم عذاب ہوگا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جہنم کا سب سے کم عذاب یہ ہے کہ آدمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، وہ جوتے بھی آگ کے ہوں گے اور ان جوتوں کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس شخص کا سر دیشکی کی طرح، برتن کی طرح ابل جائے گا اور وہ شخص سمجھے گا کہ شاید اسے سب سے سخت عذاب مل رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو جہنم سے پناہ دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔